नमस्ते दोस्तों, मैं राधेश्याम भाटिया। मैं आज बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए जिससे आपका रिस्क काफ़ी हद तक कम रहे। इसके लिए आपको ऐसी कंपनियों में या ऐसे सेक्टर 5 ऐसे सेक्टर चूज़ करना चाहिए। अगर कोई 2 सेक्टर या 3 सेक्टर डाउन भी रहे तो 2 या 3 परफॉर्म भी करे तो आपका ओवरऑल अमाउंट इंक्रीज़ ही करे। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसा सेक्टर है जो सदाबहार रहता है और उसकी रिक्वायरमेंट हर किसी को होती ही होती है जी, वो है कंज्यूमर एफएमसीजी से। तो इसमें टॉप मोस्ट कंपनियां हैं। इसके ऊपर से टॉप वाली कोई 2 कंपनियों में कम से कम जो आपका अमाउंट है जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मान लो 1 लाख रुपए, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। 1 लाख मैंने अपने हिसाब से कंसीडर किया है। आपका अमाउंट हो सकता है 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो या 50,000 का। तो आप उस हिसाब से उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया है टॉप 2 कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी। इसके जो प्रोडक्ट है हर घर में कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ करता ही है। तो मान लो 1 लाख के पोर्टफोलियो में अगर इसमें आप इस सेक्टर में आपको 20,000 इन्वेस्ट करना है, कितना ज़्यादा नहीं करना है, 20,000, 10,000 आप आईटीसी के शेयर में आप सोच सकते हो और 10,000 हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सेक्टर हो गया। और इसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा। दूसरा सेक्टर हो गया मेटल सेक्टर से। मेटल सेक्टर से भी मैं 2 ही चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर वाइज अगर मार्केट डाउन होता है ना तो पूरा सेक्टर ही डाउन रहता है। इसमें आप एक अच्छे ग्रुप का कंपनी ले लीजिए, जैसे टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील या फिर वेदांता। इनमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वेदांता का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है और डिविडेंड इनमें ये सबसे ज़्यादा, इसका डिविडेंड 6% से ज़्यादा है। साल में 4 या 5 बार डिविडेंड देती ही देती है। ये कंपनी ऐसी है। तो यहाँ आप देख सकते हो। और मैं जितनी भी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें कम से कम 90 से 95% कंपनियाँ आपको डिविडेंड तो प्रोवाइड करवाएगी ही। आप अगर प्रॉफिट बुक नहीं भी करोगे तब भी आपका एक पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। अब ये 2 सेक्टर हो गया। अब तीसरा सेक्टर जो पब्लिक की डिमांड रहती है, हर किसी का ड्रीम रहता है, कार ले लूँ, बाइक ले लूँ। तो यहाँ से आप इसमें से भी 2 कंपनियां चूज़ कीजिए। यहाँ पे आप टाटा मोटर्स, बस 2 व्हीलर नहीं है इसके पास, बाकी ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। लग्जरी से लेके लो प्राइस वाली हर तरह की ट्रक, बस, ईवी सब कुछ है। एक ये हो गया। और 2 व्हीलर में आप यहाँ टीवीएस को देख सकते हो, जो ईवी के लिए भी काफ़ी हद तक ओला के बाद मेरे ख्याल से यही है। गूगल कर लेना, लेकिन टीवीएस का भी अच्छा खासा है। तो यहाँ आप 2 कंपनियाँ ऐसे आप इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पता करके आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप सोच सकते हो। ये मेरी कोई राय नहीं है पर्सनल, मैं एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो बना रहा हूँ। ये हो गया आपका 3 सेक्टर हो गया। अब चौथा सेक्टर आप
आज का ज़माना है, काफ़ी टाइम से पुराने से एआई सॉफ्टवेयर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यहाँ पे आप एक ले सकते हैं इन्फोसिस या टीसीएस में से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कंपनियाँ हैं, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी। इनमें से आप प्रेफर कर सकते हैं। इनमें तो आप एसआईपी मोड पे हर महीने के हिसाब से शेयर परचेस करने का भी सोच सकते हो। बहुत बढ़िया, शानदार है। और इसी में से इंजीनियरिंग सेक्टर में भी आ जाओ आप। इसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कंपनियाँ हो गई, केपीआईटी, टाटा टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं। पोर्टफोलियो का लोकेशन ऐसा होना चाहिए 20%। मैंने 1 लाख का कंसिडर किया है। रिस्क आपके अपने हिसाब से होना चाहिए। आपका कितना रिस्क, अगर मार्केट डाउन भी हुआ किसी भी कंडीशन में, तो आपको नींद सुकून से आनी चाहिए। और ये हो गया आपका 4 सेक्टर। और 5वां सेक्टर एनर्जी सेक्टर से ले सकते हैं। इसमें कम से कम आप, इनके शेयर प्राइस ज़्यादा भी नहीं है शेयर का, लगभग इसमें आप एनटीपीसी या टाटा पावर और कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, ये एनर्जी सेक्टर या ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इनमें आप सोच सकते हो। तो ये 1 लाख के पोर्टफोलियो पे बात चल रही है। अब आपका पोर्टफोलियो कितना अमाउंट का है, लेकिन 20% और एक साथ अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। 1 लाख भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जब मार्केट ऊपर भी जाएगा, डाउन भी होगा, तो आपका अमाउंट पहले 1 लाख में कम से कम 50% अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए। उसके बाद 25% के हिसाब से, तो आपका रिस्क भी कम रहेगा और पोर्टफोलियो दोस्तों शानदार रहेगा। कम से कम ये अमाउंट आप 6 महीने तक देखो, इसको कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टॉक आपका परफॉर्मेंस दे रहे हैं अच्छा। फिर आगे के लिए आप सोच सकते हैं कैसा डिविडेंड आ रहा है। ये जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो तो उनके लिए अलग बात है, लेकिन ये एक बिगनर के लिए है ये वीडियो। स्टॉक मार्केट में आए अपन और इन्वेस्टमेंट कैसा हो। तो थैंक यू। आगे और वीडियो रहेगा कैसा क्या है। आगे वीडियो में मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी बताऊंगा। ओके।